नमस्कार। श्री अरबिंदो पर मैं कई वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। आप अगर उनके लाइफ के बारे में, उनके वर्क से बारे में जानना चाहते हैं तो बायोग्राफी ऑफ श्री अरबिंदो टाइटल से मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी अपलोडेड हैं। जो पोइट्री है श्री अरबिंदो की वो काफ़ी फ़िलोसॉफिकल है, कभी कभी उसको समझना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि आप भारतीय धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति का अगर थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं, हमारी जो माइथोलॉजी है उससे परिचित हैं, तो इन पोइम्स को समझना मुश्किल नहीं है आपके लिए। भारतीय धर्मशास्त्रों में या हिंदू धर्मशास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा का एक अंश है। हम उसी एक मतलब जो परमात्मा की परम ज्योति है उसी से हम आते हैं और वापस उसी ज्योति में जाकर विलीन हो जाते हैं। अब परमात्मा के पास से आना यहाँ, तो ये जो संसार है जगत मिथ्या, और ये तो आप जानते ही हैं ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म, वही सत्य है और ये जगत मिथ्या है जिसमें हम रहते हैं। तो ये एक नाइट है, यानी यहाँ हम आए हैं इस दुनिया में, ये एक नाइट की तरह है। हमारी यात्रा जो है या हमारी सोल की जो यात्रा है वो एक रात की तरफ यात्रा है। अगर आपने विलियम वर्ड्सवर्थ की ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी पढ़ी है, वो भी मैंने अपलोड की हुई है, वहाँ भी कहता है वर्ड्सवर्थ कि आर लाइफ इज़ जस्ट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, यानी कि हमारी जो ज़िंदगी है वो केवल एक नींद है और एक फॉरगेटिंग माने भूल है। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो लगभग वही थियरी जो वहाँ वर्ड्सवर्थ कहता है वही यहाँ भी है। तो आत्मा है, ये आई है, ईश्वर के पास से आई है, परम ब्रह्म के पास से आई है और अंत में वहीं विलीन हो जाएगी। ये जो पोइम का स्ट्रक्चर है वो जो शेक्सपियरियन सोनेट का स्ट्रक्चर है वही है। ए बी, यानी पहला जो ये क्वार्टरन है, नाइट लाइट, एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, और रेंडेवू और वू ये एक दूसरे से राइम कर रहे हैं। तो ए बी, और फिर जो सेकंड स्टेंजा हुआ या सेकंड क्वार्टरन होगा वो सी डी, थर्ड क्वार्टरन ई एफ, और जो फाइनल कपलेट है, राइमिंग कपलेट जी। तो आपने अगर मेरे साथ शेक्सपियरियन सोनेट पढ़ी, मैंने बहुत सारी शेक्सपियरियन सोनेट अपलोड की हैं, वो पढ़ी ही होंगी आपने, तो सेम स्ट्रक्चर है। चलिए इस पोइम को मेरे साथ आप समझने की कोशिश कीजिए। आई मेड एन असाइनमेंट विद द नाइट। मैं थोड़ा एक पेन ले लूँ इसको इंडिकेट करने के लिए। अब ये देखिए, इन द एबिस वॉज फिक्स्ड आर रेंडेवू, इन माई ब्रेस्ट कैरिंग गॉड्स डेथलेस लाइट, आई केम हर डार्क एंड डेंजरस हार्ट टू वू। यानी कि आई मेड एन असाइनेशन, तो असाइनमेंट आपको मिलता है ना करने के लिए, तो असाइनेशन वो तो एक अलॉटमेंट हो गया। एक तरीके से आपको हम एक चैप्टर देते हैं, एक टॉपिक देते हैं कि इस पर आप असाइनमेंट तैयार करके लाना। यहाँ एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसा पैक्ट किया या एक मीटिंग फिक्स की है ना, एक वादा किया, ये डिसाइड किया, ये डिसीज़न लिया, किसके साथ मिलकर? विद द नाइट, रात के साथ। तो मैंने रात के साथ एक वादा किया या एक समझौता किया, है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट किया या फिर एक मीटिंग की, ये एक ऐसा वादा, डिसीज़न लिया। और क्या था वादा, किस चीज़ का था? ये जो RENDEZVOUS स्पेलिंग थोड़ी सी टफ है, रॉन्डेवू भी बोलते हैं, रेंडेवू, है ना, तो ये जो पीछे वाला ये सब साइलेंट रहता है, एस साइलेंट रहता है खासकर इसमें। तो इसीलिए तो ये अगर हम एस को प्रोनाउंस करेंगे तो यहाँ वू के साथ राइम नहीं करेगा ना, तो रॉन्डेवू और ये वू ये आपस में राइम कर रहे हैं। तो रात के साथ वादा किस चीज़ का था? रॉन्डेवू का, यानी ये सीक्रेट मीटिंग होती है। रॉन्डेवू का मतलब क्या है? एक सीक्रेट मीटिंग, चुपके से मिलने का, जैसे कि लवर्स करते हैं, प्रेमी लोग, प्रेमी प्रेम का कहते हैं कि कहाँ मिलोगी, कब मिलोगी, है ना। तो ऐसा एक वादा किया रात के साथ मैंने। तो अब ये जो सोल है ये परम ब्रह्म का एक अंश है, लेकिन इसने रात के साथ अपनी मुलाकात
तय कर ली। और ये रात किस चीज़ को, ये जो पूरा संसार है जिसमें हम निवास कर रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, ये नाइट है पूरा। हमारी जो ज़िंदगी है वो उसी का पार्ट है, उसी नाइट का। तो मैंने उस रात के साथ मुलाकात फिक्स कर ली है ना। और ये जो रेंडेवू था ये होना कहाँ था? इन द एबिस। तो एबिस आप गुफा कह सकते हैं जिसमें अंधेरा ही अंधेरा हो। तो ये जो संसार है, हालांकि सूरज निकलता है, सूरज की रोशनी है, चंद्रमा की रोशनी है, और फिर आजकल तो हर जगह बिजली की रोशनी है ना, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, सब कुछ है। लेकिन इसके इन सारी रोशनियों के बावजूद ये जो संसार है क्या है? एबिस है, एक गुफा है, अंधेरी गुफा है ना। हमको पता ही नहीं हो कि करना क्या है। कोई किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है, कोई किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है ना, कोई मतलब अपनी अपने ऑब्सेशन हैं लोगों के। तो ये एक ऐसी अंधेरी गुफा है जहाँ कुछ भी किसी को समझ नहीं आ रहा। लोग आपस में लड़ रहे हैं ना, एक दूसरे को मार रहे हैं। अभी कल परसों एक ब्लास्ट हुआ लाल किले पर, तो भैया जिसने किया उसने क्या सोच के किया होगा, है ना, तो उसको पता ही नहीं कर क्या रहा है वो। तो ये सब क्या है? एक एबिस है ना। ये जो संसार है एक अंधेरी गुफा है, और इस अंधेरी गुफा में क्या हुआ? वॉज फिक्स्ड आर रेंडेवू, यानी हमारी जो मुलाकात थी इस अंधेरी गुफा में फिक्स हुई कि हम यहाँ मिलेंगे। तो ये संसार एक अंधेरी गुफा है जिसमें रात के साथ हमारी मुलाकात फिक्स हुई। तो जो डे है वो तो वही है, कहाँ? परम ब्रह्म के पास। वो परमानेंट डे है और ये परमानेंट नाइट है। इन माई ब्रेस्ट, अपने सीने में, कैरिंग, लाते हुए, रखे हुए, संभाले हुए, गॉड्स डेथलेस लाइट। गॉड्स ईश्वर की, डेथलेस मीन्स इमॉर्टल, इटर्नल, कभी ख़त्म ना होने वाली, कभी ना बुझने वाली लाइट, रोशनी। तो हमारे अंदर एक अंदर लाइट होती है, हमारा जो कॉन्शियस है, हमारी अंतरात्मा है ना, हमारी जो सोल है, वो क्या है? गॉड की डेथलेस लाइट है। हम परम ब्रह्म का एक अंश हैं, है ना। तो वो हमारे अंदर रहती है। तो वो मैं अपने सीने में लिए हुए था। ओ भाई ऐसे मत कर। गॉड्स डेथलेस लाइट, आई केम, मैं आया, हर, उसके, यानी कि नाइट के, डार्क मीन्स अंधेरे, एंड डेंजरस, और ख़तरनाक, हार्ट, दिल को, टू वू। टू वू का मतलब होता है परसुएड करना, प्यार करना, शादी के लिए राजी करना। तो जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को वू करता है, प्रेमिकाएं भी करती हैं, ऐसी बात नहीं, लड़कियां भी लड़कों को वू करती हैं। तो वू का मतलब उनको प्यार करना, उनको परसुएड करना, उनको शादी के लिए राजी करना कि भाई तुम हमारे जीवन साथी बन जाओ। तो चाहे लड़की लड़के को करे या लड़का लड़की को करे, तो वो वू कहलाता है। मेनली ये लड़के के लिए ही आता है। ऐसा मतलब लड़कियों की तरफ से शुरुआत करना वो अच्छा नहीं माना जाता थोड़ा सा। तो मैं उसके अंधेरे और ख़तरनाक दिल को वू करने के लिए आया, है ना। तो जो हम हैं, इंसान हैं, आत्मा है, वो परमात्मा के घर से यहाँ आई है इस रात के अंधेरे में, है ना। तो वो अंधेरा, ये सारे क्या है? इग्नोरेंस। जो अंधेरा है वो किस चीज़ का सिंबल होता है? इग्नोरेंस का, परेशानियों का, ख़तरे का। ज़्यादातर जो घटनाएं होती हैं चोरी, डकैती, हत्या, लूट रात के अंधेरे में होती हैं ना, तो इसलिए वो डेंजरस भी होती है। तो उस अच्छे खासे दिन को छोड़कर, परम ब्रह्म को छोड़कर मैं यहाँ आया इस रात के साथ, रात को वू करने के लिए, यानी इससे मोहब्बत करने के लिए। इस संसार से हमें मोहब्बत हो जाती है ना, हमको ये लगता है कि यही सच है, तभी तो हम मरने से डरते हैं। हम सबको डर लगता है भाई इस दुनिया को छोड़कर जाने से। हमको लगता है कि जो है वो यही है जो हमको दिखाई दे रहा है ना। तो हम तो मानते ही नहीं कि परम ब्रह्म भी कोई चीज़ है जब तक हम इस दुनिया में, बस यही सच है। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे नाइट एन कैपिटल से लिखा हुआ है। तो जब कैपिटल से कोई चीज़ ऐसे लिखी होती है तो वो पर्सोनिफाइड होती है। और रात के साथ बिहेवियर भी ऐसे किया जा रहा है कि रात से मुलाकात करने में आया। तो रात जैसे कोई इंसान हो, कोई लड़की हो, है ना, उससे मिलने में आया। और भी कई फिगर्स ऑफ स्पीच आपको दिखेंगे
जैसे डी डी यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन तो यहाँ पे है ही। और मेटाफर्स कई आप देख रहे हैं, जैसे एबिस है तो जो गुफा है, तो ये जो दुनिया है वो लाइक एन एबिस है ना। तो ये जो एबिस अपने आप में मेटाफर है। गॉड्स डेथलेस लाइट, ये सारी मेटाफरिकल लैंग्वेज तो है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपको राइम स्कीम तो बता ही दी, नाइट लाइट रेंडेवू वू, तो ए बी ये पहला क्वार्टरेन हुआ। अब हम देखते हैं सेकंड क्वार्टरेन। आई लेफ्ट द ग्लोरी ऑफ द इल्यूमाइंड माइंड। आई लेफ्ट मैंने छोड़ दिया, द ग्लोरी, ग्लोरी वैभव होता है, चमक होती है, ऑफ द इल्यूमाइंड यानी एनलाइटन, जो हमेशा रोशन रहने वाला था, प्रकाश पुंज था। माइंड, तो इल्यूमाइंड माइंड किसको कहा गया है? भगवान को कहा गया है, परम ब्रह्म को कहा गया है। तो वो हमेशा इल्यूमाइंड रहता है, वहाँ तो अंधेरे का कोई काम नहीं, वहाँ इग्नोरेंस का कोई काम नहीं, अज्ञान का कोई काम नहीं। तो मैंने उस अलौकिक परम ब्रह्म को, तो इल्यूमाइंड को आप अलौकिक कह सकते हैं, और माइंड वही परम ब्रह्म के लिए, उसको मैंने छोड़ दिया, उसके उस रोशनी को, उस प्रकाश पुंज को मैंने छोड़ दिया। एंड द काम रैप्चर ऑफ द डिवाइनाइज्ड सोल, और क्या छोड़ दिया वहाँ पर, है ना। जब हम परम ब्रह्म को छोड़कर आते हैं तो क्या क्या वहाँ छोड़ आते हैं। एंड द काम, काम माने शांत, हमें अब इस ज़िंदगी में कभी शांति नहीं मिलती, हम हमेशा अशांत, हमेशा बेचैन रहते हैं, कुछ ना कुछ पाने की हम खोज में हैं। हर कोई किसी न किसी तलाश में है, उसे पता ही नहीं कि तलाश क्या है ना। हमको लगता है कि ये गाड़ी हमको मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन गाड़ी मिल जाती है और हम खुश नहीं होते। फिर हमको लगता है कि ये बंगला हम बना लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, और बंगला भी बन जाता है, हम खुश नहीं होते, है ना। हम प्रोफेसर बन जाएंगे, हम आईएएस बन जाएंगे, हमारे पास ये होगा वो होगा तो हम खुश होंगे, और सब कुछ हो जाता है, हम खुश नहीं होते, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि आखिर हम चाहते क्या हैं। और जो हम चाहते हैं, है ना, वो वही है कि हम उसी इल्यूमाइंड माइंड के पास जाना चाहते हैं, उसी परम ब्रह्म को पाना चाहते हैं, जिससे हम जुदा होकर आए हैं, जिसका हम अंश हैं। और हम यहाँ इस ज़िंदगी में खोजते रहते हैं, इस दुनिया में खोजते रहते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, ये चाहिए वो, अच्छा ये चाहिए। तो हमारी तलाश, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लेकिन तलाश ख़त्म नहीं होती, है ना, हमारी प्यास ख़त्म नहीं होती। तो और क्या हम छोड़ कर आए? काम रैप्चर, काम माने शांत, और रैप्चर क्या होती है? हैप्पीनेस होती है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस होती है। तो जब हम परम ब्रह्म के साथ होते हैं तो हमें परम खुशी भी होती है, वो तो ब्रह्मानंद है ही, वो तो परमानंद है ही, वो ब्लिस है। ईश्वर के सानिध्य में अगर कभी हम महसूस भी करें, हम कभी मंदिर जाते हैं या जब सच्चे मन से हम ईश्वर के करीब होते हैं ना, तो हमको एक रैप्चर महसूस होता है, एक ब्लिस महसूस होता है। कभी करके देखिए, है ना, सारी दुनिया को छोड़ के एक बार सच्चे मन से ईश्वर के करीब जाकर देखिए, और आपको महसूस होगा कि वो जो ब्लिस है दुनिया की किसी चीज़ में है ही नहीं। उसे सच्चा प्रेम एक बार करके देखिए। तो और हम क्या छोड़ कर आए? काम रैप्चर ऑफ द डिवाइनाइज्ड सोल। डिवाइन तो दैवीय है ही, तो जो डिवाइनाइज्ड सोल थी, है ना, जो ईश्वर था, जो परम ब्रह्म था, हम उस खुशी को तो छोड़ ही आए। हमारी जो सोल थी या हम जो थे वो डिवाइन थे, जब तक उसके पास थे, परम ब्रह्म के पास, हम भी डिवाइन थे ना। इस दुनिया में आए तो हम टेरेस्ट्रियल हो गए, हम सांसारिक हो गए, इस दुनिया का अंश हो गए, लेकिन जब तक वहाँ थे तो हम डिवाइन थे, हम दैदीप्यमान थे, है ना, दैवीय थे। तो वो हम वहाँ छोड़ आए, और वो एक्सटेसी हमको कभी मिलती नहीं है ना इस दुनिया में। जब तक हम लीन रहते हैं तो थोड़ी देर के लिए मिलती है, जिस दिन सैलरी आती है, खूब सारे पैसे आते हैं अकाउंट में ना, उस दिन थोड़ी खुशी होती है, अगले दिन से फिर वही, है ना। तो वो जो एक्सटेसी है, वो जो ब्लिस है, वो मिलेगा तभी जब हम ईश्वर के पास पहुँचेंगे। एंड ट्रेवल्ड, और मैंने यात्रा की, थ्रू का मतलब होता है में से होकर, किस में से होकर? अ वास्टनेस, एक विशालता, अ वास्टनेस डिम, जो कि डिम थी, यानी जिसमें रोशनी नहीं थी, एंड ब्लाइंड, और अंधेरी थी। तो वहाँ परम ब्रह्म से जब हम चले और यहाँ तक पहुँचे, वो जो यात्रा थी कैसी थी? वास्टनेस, बहुत विशाल यात्रा थी, और अंधेरे और मतलब कम रोशनी, डिम यानी ब्लर कह सकते हैं। तो कुछ सुझाई नहीं दे रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, रास्ता ऐसा था, है ना,
वहाँ से यहाँ तक आने का हमारा। टू द ग्रे शोर, और वो यात्रा वहाँ से शुरू कर कहाँ ख़त्म हुई, कहाँ आए हम, टू द ग्रे, ग्रे माने भूरा होता है, शोर किनारा, तो ये जो धरती का रंग है वो भूरा है। वेयर, जहाँ, हर उसके यानी नाइट के, इग्नोरेंट माने अज्ञानता से भरे हुए, वाटर्स पानी, रोल माने बहते रहते हैं, लुढ़कते रहते हैं। तो जो धरती है यहाँ पर मतलब 2/3 तो पानी ही है, तो वो पानी अलग है, लेकिन यहाँ पर पूरा इग्नोरेंस का पानी है ना। धरती पर चारों ओर अज्ञानता ही अज्ञानता है ना। वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट। मेरे साथ आपने डोवर बीच भी पढ़ी है ना, याद कीजिए, डोवर बीच में भी तो यही कहा गया था कि जो इग्नोरेंट आर्मी है क्लैश बाय नाइट, रात में आपस में लड़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं कौन किसको मार रहा है ना। तो इग्नोरेंट वाटर्स रोल, तो इस किनारे में आ गया, इस ग्रे शोर पर, इस भूरे किनारे पर, जहाँ पर के इग्नोरेंट वाटर्स रोल कर रहे हैं, यानी अज्ञानता से ये संसार अज्ञानता में समाया हुआ है। तो पूरा जो समुद्र है, धरती हर तरफ समुद्र से घिरी हुई है, और वो समुद्र किस चीज़ का है, अज्ञानता का है। और यहाँ पर आप देखना विजुअल इमेजरी खूब सारी भर भर के रखी हुई है ना। ग्रे शोर, तो आपके दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है ना, जैसे समुद्र के किनारे जो किनारा होता है वो ग्रे होता है, भूरे रंग का होता है। तो ये इमेजरी इसमें खूब सारी है। फिर देखिए, तो ये जो था ऊपर वाला स्टेंजा ए बी था, अब ये सी डी, माइंड ब्लाइंड सोल रोल, ये आपस में राइम कर रहे हैं, तो ये सी डी हो गया। अब जो अगला वाला है ये ई एफ होगा। आई वॉक, मैं चलता हूँ, बाय माने करीब, पास, किसके आसपास चलता हूँ, द चिल माने ठंडी, वेव लहरों के पास मैं चलता हूँ, क्योंकि इस किनारे पर आ गया हूँ ना ग्रे शोर पर, तो इसके किनारे जो ठंडी ठंडी लहरें हैं उनके पास मैं चलता हूँ। थ्रू में से होकर, द डल स्लाइम, तो जो स्लाइम होता है वो कीचड़ होता है, और डल वही गंदा सा डल कलर होता है ना, कहते हैं जो कलर फेड हो जाता है तो वो डल हो जाता है, उबाऊ या फिर गंदा करने वाला, तो वो डल स्लाइम है यानी गंदा सा कीचड़ है। तो मैं उन ठंडी लहरों के पास आसपास चलता हूँ और इस गंदे से कीचड़ में से होकर चलता हूँ। एंड स्टिल, और फिर भी, अभी भी, दैट वो, वियरी थकाने वाली, जर्नीइंग यात्रा, नोज नहीं जानती, नो एंड कोई भी, तो नोज नो एंड मतलब कोई उसका अंत दिखाई नहीं देता। हम वैसे पैदा होते हैं, मर जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हो गया साहब, है ना, जर्नी ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा थोड़ा ही है। अगर आपने इंडियन माइथोलॉजी पढ़ी है या उसकी थोड़ा सा ज्ञान है, तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि मनुष्य, ये जो आत्मा है, ये 84 लाख योनियों में भटकती है ना। तो 84 लाख कीड़े, कभी हम कीड़ा मकोड़ा, कुत्ता बिल्ली बंदर क्या क्या बनते हैं हम, है ना। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही तो पहुँचेंगे, तो बड़ी लंबी यात्रा है, समझ में नहीं आता कब ख़त्म होगी 84 लाख, है ना। तो ये वही है कि दैट वियरी जर्नी नोज नो एंड, इसका अंत कहाँ होगा, कब हम वापस परम ब्रह्म में जाकर मिलेंगे, हमें समझ में ही नहीं आता। इस यात्रा का कोई अंत ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसमें दुनिया में हम भटक रहे हैं, ये यात्रा चले जा रही है। लॉस्ट इज द लस्ट्रस गॉड हैड, लॉस्ट माने खो गया, इज द लस्ट्रस माने वही इल्यूमाइंड, है ना, वो जो हमेशा चमकता रहता था, दमकता रहता था, गॉड हैड यानी जो ईश्वरीय सिर था, गॉड हैड वही ईश्वर के लिए ही आया है। बियॉन्ड टाइम, अब इसके दोनों अर्थ लगा सकते हैं कि जो गॉड हैड है वो बियॉन्ड टाइम है, वो इटर्नल है, उसका कोई उसके लिए समय का कोई मतलब ही नहीं होता, कहाँ से शुरू कहाँ से ख़त्म कह ही नहीं सकते ना तो वो अजन्मा है, ना वो पैदा होता है, ना वो मरता है, तो वो बियॉन्ड टाइम है। या फिर आप ये ऐसे भी कह सकते हैं कि वो हमारे लिए खो गया है और हमें पता ही नहीं कि
कितना समय लगेगा, है ना, 84 लाख योनियाँ हमारी कब ख़त्म होंगी, हमारा भटकना कब, क्योंकि काम भी तो अच्छे करने पड़ते हैं ना इस ज़िंदगी में। साल्वेशन मिलेगा, अगर परम ब्रह्म में लीन होने का मतलब क्या है, हमको साल्वेशन मिल गया, मोक्ष मिल गया। अब मोक्ष तो तब मिलेगा ना जब अच्छे काम करेंगे, है ना, दूसरों का गला काटेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, लूट हत्या ये सब करेंगे, तो हमको परम ब्रह्म में लीन होने का मौका थोड़ी मिलेगा, साल्वेशन थोड़ी मिलना है। फिर भटको बेटा, फिर 84 लाख योनियों में यहीं भटको तुम, है ना। कुछ अच्छे काम करोगे तो ही तो परम ब्रह्म आपको बुलाएंगे अपने पास। तो वो सब खो गया है, वो जो लस्ट्रस गॉड हेड है वो हमसे खो गया है, हम उसे खो चुके हैं बियॉन्ड टाइम, यानी समय से परे। कुछ कह ही नहीं सकते कि कब वापस मिलेगा, समय ही नहीं है कोई उसका। देयर कम्स नो वॉइस, भैया कोई आवाज ही नहीं आती है। देयर कम्स नो वॉइस, किसकी? ऑफ द सेलेस्टियल फ्रेंड। सेलेस्टियल वही डिवाइन, फ्रेंड दोस्त, तो हमारा सेलेस्टियल फ्रेंड वही है ईश्वर। उसकी कहीं आवाज़ हमको सुनाई ही नहीं देती है। दुनिया का शोर इतना है, चारों तरफ इस दुनिया का शोर है, और उस शोर में हमें ईश्वर की आवाज़ तो कहीं सुनाई ही नहीं देती, है ना। कान लगा कर कभी सुनते ही नहीं, ना हमारे पास फुर्सत है। ईश्वर हमसे कभी कुछ बोलना भी चाहे तो हम कहाँ सुनते हैं, हम अपने में खोए हैं, इस संसार में खोए हैं, तो वो आवाज़ आती ही नहीं है हमारे कानों तक। अब तो ये हो गया ई एफ स्लाइम, टाइम एंड फ्रेंड। अब लास्ट राइमिंग कपलेट है, एंड येट आई नो माई फुटप्रिंट्स ट्रैक शैल बी अ पाथ वे टूवर्ड्स इमोर्टलिटी। तो ये बी और इमोर्टलिटी आपस में राइम कर रहे हैं, जी जी हो गया, और बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक नोट पर ये ख़त्म हो रही है पोएम। यानी थोड़ा सा निराशा तो लगती है हमको ये सोचकर, यार 84 लाख योनियों में हमें भटकना पड़ेगा, कब हमें साल्वेशन मिलेगा, कब हम वापस परम ब्रह्म में लीन होंगे। अभी तो आपको पोएम पढ़ के तो लग रहा होगा ना कल से भूल जाओगे, ये जितनी देर पोएम पढ़ोगे उतनी देर आपको ये चिंता रहेगी, कल से फिर इसी दुनिया में खो जाओगे, है ना, ईश्वर को भूल जाओगे। कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा ही आशावादी एक दृष्टिकोण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, एंड येट, और फिर भी, आई नो, मैं जानता हूँ, माई फुटप्रिंट्स, मेरे जो कदमों के निशान हैं, ट्रैक, उनसे जो रास्ता बना है, शैल बी, वो बनेंगे, अ पाथवे, रास्ता, टुवर्ड्स, की तरफ, इमोर्टलिटी, यानी जो अमरता है, जो ईश्वर है, उसकी तरफ मेरे यही कदमों के निशान मुझको लेकर जाएंगे। यानी ये जो आत्मा चलकर आई है ना, हम चलकर आए हैं, तो जहाँ से चलते हुए आए हैं, अपने कदमों के निशान छोड़कर आए हैं ना, तो वो यहाँ तक आए कदमों के निशान, तो उन्हीं कदमों के, वो जो हमारे कदमों के निशान है, वो ही हमें रास्ता दिखाएंगे। यानी वापस जाने का भी रास्ता वही है, अपने उन्हीं कदमों पर वापस लौटते चले जाओ, और फिर आप वहीं इमॉर्टलिटी में पहुंच जाओगे, है ना। जैसे आप बचपन में पैदा हुए थे, कितने इनोसेंट थे, कितने मासूम थे, ना आप धर्म जानते थे, ना आप जाति जानते थे, ना आप अपना जानते थे, ना आप पराया जानते थे, है ना। तो वापस जैसे जैसे आप वहीं पहुंच जाएंगे, आप अपने आप को इतना अच्छा कर लेंगे, वही इनोसेंस जब आप में वापस आ जाएगी, जब आप सारी दुनिया को अपना समझेंगे, है ना, आप मतलब बुराई नाम की चीज़ नहीं होगी आपके अंदर, छल कपट नाम की चीज़ नहीं होगी, तो आप वापस उसी रास्ते पर, उसी ट्रैक पर, है ना, फुटप्रिंट्स ट्रैक, जो उसी रास्ते पर वापस चलते हुए फिर आप ईश्वर से मिल जाएंगे, फिर आप परम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम कीजिए, है ना। आप खुद सोचिए एक बार कि आप जो कर रहे हैं, क्या ईश्वर को अच्छा लगेगा? जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए उनको एक बार छोड़ दीजिए, सीसीटीवी कैमरे से ना डरो, लेकिन ईश्वर तो देख रहा है ना सारी चीज़ें, आप जो भी कर रहे हो, तो जो भी करो हमेशा ईश्वर को साक्षी मान के चलो, है ना। ईश्वर देख रहा है हमारा काम, तो अगर आप उसके प्रति ईमानदार हैं, है ना, तो सचमुच आपको खुशी होगी। और हाँ भाई, देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन मैं हाँ ये कह सकती हूँ कि हमें साल्वेशन मिल जाएगा, हमें मोक्ष मिल जाएगा जब हम अपने ज़िंदगी का हर काम ईश्वर को साक्षी मानकर करेंगे। तो चलिए, बहुत प्यारी सी पोएम थी, आप इसको एप्रिशिएशन तो लिख ही लेंगे। इसमें बहुत सारे आपको मेटाफर्स, सिमिलीज और एलिटरेशंस, उनकी तो खूब भरमार है, और पर्सोनिफिकेशन,
तो ये सारी चीज़ें हैं और मुझे उम्मीद है पोइम भी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।